आज हम एक ऐसी हर्ब के बारे में बात करेंगे जिसका ओरिजिन या उत्पत्ति समुद्र मंथन के टाइम पे हुई थी। और इस हर्ब में जो उसकी गुण हैं वो अमृत के समान ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डाइटिशियन अंजुम गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल हेल्थ विद डाइटिशियन अंजुम गुप्ता। तो आज जिस हर्ब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लहसुन यानी गार्लिक। अब गार्लिक की एक छोटी सी प्राचीन काल से एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी हुई है। पहले मैं आपको वो सुनाती हूँ, फिर इसके हम हेल्थ बेनिफिट्स और इसको हम कैसे ठीक तरह से खा सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके हम इससे ज़्यादा इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का हम उपयोग कर सकें। तो प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ, जो राक्षस और देवता उन दोनों ने किया था, तो समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी गुणकारी चीज़ें निकली थी और उसमें से निकला था एक अमृत, जिसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि इस अमृत को पीने वाला अमर हो जाएगा और निरोग रहेगा। तो तब भगवान विष्णु उस अमृत को देवताओं को पिलाने लगे, तो राहु नाम का एक राक्षस जो है वो वेश बदलकर देवताओं के साथ बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। लेकिन जब भगवान विष्णु को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु का गर्दन काट दी। जब ये हो रहा था उसी दौरान अमृत की एक बूंद कलश से गिरकर धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से लहसुन उत्पन्न हुई। इसलिए इसे अमृत भी कहा जाता है और नेक्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। तो लहसुन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसको हम बहुत सारी डिजीज़ में एज मेडिसिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अमृत से उत्पन्न हुआ लहसुन अमृत के समान ही गुणकारी है। अब इसको आप किस किस डिजीज़ में, किस किस हेल्थ प्रॉब्लम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, राइनाइटिस है, एलर्जिक अस्थमेटिक है। तो उस केसेस में आपको लहसुन अगर आप डेली खाते हैं, इनफैक्ट जब सीज़न चेंज होता है उस टाइम पे आप लहसुन को अपनी डाइट में रखते हैं, तो ये लहसुन जो है आपके इन्फेक्शन होने में उसमें कमी कर देता है। अगर छोटे बच्चों को कॉफ़ है, कंजेशन है, तो आप लहसुन के क्लव्स की उसकी छील के उसकी माला बना के आप बच्चों को गले में पहना सकती हैं, जिससे उनका कफ या म्यूकस जो फॉर्मेशन होता है उसको वो डिज़ोल्व करने में वो हेल्प करता है। ये ब्लड ग्लूकोज शुगर मेंटेन करने में बहुत अच्छा है। इसको आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, जो आप सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इस गार्लिक के। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से नहीं खा रहे हैं तो आप इसके ये जो सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो आप इसको कैसे सही तरीके से खा सकते हैं। गार्लिक में एक एलिनिन नाम का कंपाउंड होता है जो इसकी सेल्स के अंदर होता है। अगर आप गार्लिक को ऐसे ही स्वॉलो करते हैं या पिल फॉर्म में खाते हैं तो ये एलिनिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इसका एक्टिव फॉर्म में वो है एलिसिन। तब एलिनिन जो है वो गार्लिक के अंदर, सेल्स के अंदर है और उसी को एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम है वो सेल के बाहर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है वहाँ पे रहता है। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक इसकी मेडिसिनल वैल्यू को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है कि आप जब भी गार्लिक को एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप खाने में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक टेस्ट फॉर्म में या उसका फ्लेवरिंग एजेंट की तरह आपको काम कर रहा है। लेकिन तब आप इसको मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ करें तो ध्यान रखें, जब भी आप लहसुन ले रहे हैं या तो आप इसको प्रॉपरली च्यू करके फिर पानी के साथ स्वेलो करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको पहले थोड़ा सा चॉप कर सकते हैं या मैश करके इसको 1 से 2 मिनट बाहर रखा छोड़ दीजिए। तब वो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाए, तब एलिनिन एलिसिन में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम पर आप इसको पानी से स्वेलो कर सकते हैं। या आप गार्लिक वाटर भी बना सकते हैं, जिसमें आपको गार्लिक को पीसना है, पीसने के बाद इसको आप पानी में मिक्स करके उस पानी को आप पी सकते हैं। तो इससे आप इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने पेशेंट्स में मैंने कुछ पे ये स्टडी करी थी जहाँ पे वो लोग गार्लिक पिल्स ले रहे थे या पूरा गार्लिक स्वेलो कर रहे थे, लेकिन उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। जब उन्होंने इस तरह से कंटिन्यूसली फॉर 3 मंथ्स इस तरह से गार्लिक लिया तो उनकी जो कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आ गई। तो आप अगर स्वेलो करके ले रहे हैं, गार्लिक पिल्स ले रहे हैं, तो उसकी जगह आप गार्लिक को इस तरह आप लेना शुरू कर दें। अर्थराइटिस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अर्थराइटिस के लिए आप इसको
मस्टर्ड ऑयल में या तिल के तेल में इसको आप बॉईल करके जला के उससे आप अपने जॉइंट्स की आप इसको मालिश कर सकते हैं। हाई बीपी के लिए आप इसको लहसुन, धनिया, काली मिर्च और जीरा इसको पीस के चटनी बनाकर और गुनगुने पानी के साथ इसको आप ले सकते हैं, जो हाई बीपी को कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप गाउट से परेशान हैं तो गाउट में आपको 2 से 3 क्लव्स ऑफ गार्लिक लेनी है, उसको अच्छी तरह मैश करना है और 200 ml मिल्क में इसको आपको बॉईल करके फिर आपको लेना है। इसको कंटिन्यूस आप जो भी चीज़ करें एटलीस्ट 20 to 21 डेज़ तक ज़रूर करें इसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए। लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और जो भी इसके अमृत के समान गुण हैं उसको, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार।